Hello guys and welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you another important topic. हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है ग्राफ्स। तो ग्राफ्स क्या है और हमें ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इस टॉपिक को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक से आपके IIT JEE नीट और CUT के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा क्या है स्कोरिंग टॉपिक है बहुत। तो यहाँ पर हम ग्राफ्स किस टाइप के ग्राफ्स को पढ़ने वाले हैं। जनरली जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑल ओवर काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट, उसके जो पैरामीटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, तीसरा हमारा एक्सेलरेशन हो गया और चौथा हमारा क्या हो गया, टाइम। तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर हैं। अब इन्हीं पैरामीटर के बेसिस पे हमें कुछ ग्राफ ड्रॉ करने हैं और उनसे देखना है कि हमें क्या क्या मिल सकता है। जैसे कि हम फर्स्ट ड्रॉ करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो टाइम को हम कहाँ रखने वाले हैं, एक्स एक्सिस पे, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं। आपको ये रिवर्स में भी मिल सकता है, बट सबसे पहले आप इस ग्राफ को समझ लीजिए। इस ग्राफ को समझेंगे तो आप डेफिनेटली क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये हमारा ओरिजिन हो गया जो कि 0 0 होगा हमारा, एक्स भी इस पॉइंट पे, यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा एंड टाइम जो है वो भी 0 होगा होने वाला है यहाँ पे। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रेट लाइन वाले कर्व से इसको समझेंगे। तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली कि हमारा जो एक्स ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ है। तो जब आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन वगैरह का जो चैप्टर है जब वो पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली उसमें से स्लोप के बारे में जानते होंगे। स्लोप मीनिंग ये क्या है, ये वाला जो हमारा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सिस यानी कि हमारा जो टाइम एक्सिस है उसके साथ कितना एंगल इंक्लाइन कर रहा है। तो ये हमने मान लिया थीटा एंगल इंक्लाइन कर रहा है। अब ये स्लोप जो है हर पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे हम देख सकते हैं इसका एंगल कितना है। तो हर एक पॉइंट पे जब हम इसका एंगल देखेंगे तो क्या ये एंगल हमारा सेम रहने वाला है या फिर हमारा चेंज होगा। तो ये जो मोशन है हमारा वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। मींस एक पर्टिकुलर हर एक टाइम के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब इसका ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है उसे हम सिंपली, एक इक्वेशन होता है हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m क्या होता है हमारा स्लोप होता है, c हमारा इंटरसेप्ट होता है। बट इस इक्वेशन में किस तरह का कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, तो क्योंकि ये पास हो रहा है ओरिजिन से हमारा और यहाँ पर इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ना तो एक्स एक्सिस में ना ही वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेते हैं हम, सी तो यहाँ वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा एक्सिस है उस पर कितना इंटरसेप्ट है हमें ये देखना है। तो अब एम हमारा क्या होता है, एम होता है हमारा tan थीटा। तो यदि हमारा इंटरसेप्ट नहीं है तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स, यानी कि हम इसे किस टाइप से लिख सकते हैं। तो y एक्सिस हमारा क्या है, x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। m हम देखते हैं अभी कितना है हमारा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होगा आपका स्लोप कितना है। फिर ये हमारा टाइम, तो ये इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब आप यदि इस इक्वेशन को कंपेयर करना चाहे तो आपने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा वो हमारा क्या होता है, b इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यदि आपकी इनिशियल वेलोसिटी जब 0 होगी तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए टी। इस टाइप का ग्राफ मिलेगा हमें। तो क्या आप इस ग्राफ को उससे कंपेयर कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस ग्राफ को उससे कंपेयर कर पाएंगे। अब हमें यदि एवरेज वेलोसिटी निकालना है इसी वाले ग्राफ से, तो हम कैसे निकालेंगे। यदि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी वो होती है हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इसको निकालने से पहले मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, आपको एक ट्रायंगल टाइप का बना लिया।
अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, हर एक टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग हम इसकी जो वेलोसिटी है उसको देखना चाहते हैं कि कितनी होगी। तो क्या ये जो एंगल है सबके इन सभी के लिए सेम होगा। हमने जो टाइम इंटरवल लिया है, जैसे कि यहाँ t=1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये जो एंगल है इन सभी के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी उतना ही है, इस ट्रायंगल के लिए भी सेम होगा, इस ट्रायंगल के लिए यानी कि इसके लिए भी, तो इन सभी के लिए क्या होगा, इस टाइप से सेम होगा। सिमिलरली हम यदि इस टाइप से लें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितना एंगल, तो वो भी हमारा सेम ही होने वाला है। तो अब इसके लिए एवरेज वेलोसिटी, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये O पॉइंट है और यहाँ पर A पॉइंट है, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो O से A तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ हम बोलेंगे, और यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा, तो O से यहाँ पर जो पोजीशन B होगी उस पर टाइम कितना लगा वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो इसको आप एक क्वेश्चन से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब पहले हम उसके बट क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम कुछ इस टाइप के कुछ और ग्राफ्स को भी समझ लेते हैं। अब हमें यदि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो इसी ग्राफ से, तो कैसे निकालेंगे। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, आपको इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो आप जैसे मान लीजिए इन दो टाइम इंटरवल के बीच में आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा कि इस टाइम इंटरवल पे, यानी कि ये जो t1 टाइम है और ये t2 टाइम है, तो t1 टाइम इंटरवल पे कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट था, और फिर उसके बाद आप देखेंगे t2 टाइम इंटरवल पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो फिर हम इसको कैसे राइट करेंगे, t2 पे कितना t2 टाइम इंटरवल पे कितना डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इसे हम कैसे राइट करेंगे, हम राइट कर पाएंगे इसको डेल्टा x अपॉन डेल्टा t के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो ये तो इस टाइप के इक्वेशन को हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब यदि हमें xt का कोई कर्व दिया हो तो हम उससे किस टाइप से निकाल पाएंगे, जैसे कि ये आपको कर्व दिया है कुछ, ये हमारा x हो गया, ये हमारा t हो गया, ये कुछ इस टाइप का कर्व आपको दिया गया है। तो यहाँ पर फिर हम देखेंगे किस तरीके से हमारी क्या है, यहाँ पर हर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जब हर पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, टेंजेंट हमारा रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी को। ओके, और ये इस डायरेक्शन में है, तो हम ये देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, किस तरीके से चेंज हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब ये अपवर्ड कॉन्केव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, पॉजिटिव होगा। यदि डाउनवर्ड होगा तो फिर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट पर जब हम ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल कितना है। फिर इस पॉइंट के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एंगल कितना है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे कि वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ रही है, घट रही है। तो वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पर टाइम के साथ। और जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपको ये इक्वेशन, जब आप इस डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन बनाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप वहाँ पर देख पाएंगे कि इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके का होगा, जिससे कि जो कि हमारा न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन था जो हमारा है, तो वो क्या था, ut प्लस हाफ AT²। तो इस टाइप का इक्वेशन जब आपने पढ़ा होगा, पैराबोलिक नेचर, तो ये क्या है, हमने यहाँ पर पैराबोला टाइप का एक कर्व बनाया हुआ है। तो ये इक्वेशन इस पे क्या होगा, वेस्ट फिट होगा। तो इस टाइप का इक्वेशन आपका बनने वाला है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए निकालेंगे यहाँ पर। अब ये तो हो गया हमारा अपवर्ड वाला। अब हम देखेंगे डाउनवर्ड